नमस्कार। बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। अब पूर्व विधायक उमेश मलिक और पूर्व प्रमुख अजीत उर्फ बबलू ने प्रेस वार्ता कर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल जनवरी माह में शासन ने जांच के बाद वित्तीय अनियमितताओं के चलते बुढ़ाना ब्लॉक प्रमुख पालो देवी के वित्तीय अधिकार सीज कर दिए थे। इसके बाद 3 सदस्यों की कमेटी बना दी थी। गत 22 फरवरी को कुछ असामाजिक तत्वों ने ब्लॉक प्रमुख के कार्यालय का ताला तोड़ दिया था और उनकी नेम प्लेट भी तोड़ दी थी। प्रमुख पुत्र एवं रालोद नेता विनोद मलिक ने कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं पर कार्यालय का ताला और ब्लॉक प्रमुख की नेम प्लेट तोड़ने का आरोप लगाया था। साथ ही यह भी आरोप है कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की तस्वीर से भी छेड़छाड़ की गई। इस प्रकरण को लेकर 28 फरवरी को तहसील परिसर में महापंचायत कर पुलिस से मुकदमा दर्ज करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी। यह आरोप पूर्व प्रमुख अजीत सिंह उर्फ बबलू पर है। विनोद मलिक का यह भी आरोप है कि ये सब पूर्व विधायक उमेश मलिक ने कराया है। पंचायत में गठबंधन के बड़े नेता भी मौजूद रहे थे। फुगाना निवासी मोनू मलिक ने महापंचायत में पूर्व विधायक उमेश मलिक और केंद्रीय राज्य मंत्री व मुजफ्फरनगर सांसद संजीव बालियान को लेकर आपत्तिजनक बातें भी कही थी। शुक्रवार यानी कि 3 मार्च को पूर्व विधायक उमेश मलिक और पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह उर्फ बबलू ने डाक बंगले में पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि रालोद नेता द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। उनके पास ब्लॉक प्रमुख द्वारा की गई चोरी के साक्ष्य हैं। आपत्तिजनक शब्दों पर भी उमेश मलिक बोले। साथ ही घोषणा की कि 6 मार्च को शासन से गठित समिति का सम्मान समारोह ब्लॉक में आयोजित किया जाएगा। एक समिति का गठन बुढ़ाना ब्लॉक में हुआ, 3 सदस्य चुनकर आ गए, उन्होंने अपना चार्ज भी ले लिया। लेकिन इस दर्द के कारण कि अब उसकी जांच हुई और जांच में घोटाले पाए गए, उसकी प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार समाप्त कर दिए गए, सीज कर दिए गए। इस दर्द में उन्होंने एक पंचायत की और पंचायत में एक 2-3 साधारण से गांव के लोगों को कहीं न कहीं दारू वगैरह पता नहीं क्या पी रखा था, हमें नहीं पता इस बात का, उनको पिला के मंच के माध्यम से पलकटी से उमेश मलिक संजीव बालियान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इस प्रकार की बात उन लोगों ने मंच के माध्यम से की, जिससे सामान्य जो समाज है उसमें एक भय का वातावरण पैदा हुआ है। उसी के से अलग हटके हम उन सदस्यों का जो शासन के द्वारा नियुक्त होकर आए हैं, 6 तारीख को उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम ब्लॉक पे ही करेंगे और ब्लॉक पे सम्मान समारोह के माध्यम से समाज के बीच में ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कोई इस प्रकार का डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से पिछले 8 वर्षों में हमारे जनपद का वातावरण अच्छा हुआ है, 6 वर्ष की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में हमारे जनपद, हमारे प्रदेश का वातावरण अच्छा हुआ है। इस वातावरण को किसी भी प्रकार से खराब नहीं होने दें। पूरा मामला अब सबके सामने बोलने का समय आ गया। हम इसलिए चुप थे कि कानून की लड़ाई चल रही है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा माहौल पैदा कर दिया कि सामने आके बोलना पड़ा। और हम अपने क्षेत्रवासियों को एक ही संदेश देना चाह रहे हैं, सबको सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए। इन लोगों का मामला ब्लॉक से कोई नहीं है। इन्हें सब पता है कि तुमने चोरी कर ली, हमारे पास साक्ष्य हैं। हम साक्ष्य के सहित जैसे चाहते हो समाज के लोग हमारे साथ आकर बैठ ले, हम साक्ष्य प्रूफ करेंगे इन लोग से चोरी कर ली। और चोरी के लिए सबे पता है कि कानून क्या है। इनका मामला दूसरा है। इन आपस के लोगों में एक होड़ लगी हुई है टिकट पाने की। उस टिकट पाने की होड़ में चौधरी साहब का नाम यूज कर रहे हैं। और चौधरी साहब का नाम यूज सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि उसे तोड़ फोड़ कर दें या कुछ करके हमारे नाम लगा के और अपने आप को बड़ा नेता, इनमें से बड़ा नेता कौन है उसकी लड़ाई इन लोगों में चल रही है। इसका ब्लॉक से कोई मामला नहीं है। एक क्षेत्र में बहुत खराब मैसेज देने का काम कर रहे, दंगा कराने का काम यहाँ ये लोग कर रहे हैं। भाई मेरा तो एक ही मैसेज है क्षेत्रवासियों से, भाई साहब विनोद मलिक को किसी का इस्तीफा दुआ गए, राजपाल बालियान का विधायक बनवा दो या कहीं एमपी का टिकट दुआ दो। नहीं तो इसका मामला सिर्फ 5-4 दारू पीने वाले लोग हैं यहाँ और खराब मैसेज देने का काम कर रही है। चौधरी साहब के प्रतिमा तोड़ने की बात बिल्कुल झूठी थी। इन्हीं लोगों द्वारा उस पर काला तेल गिरने का प्रयास किया गया। वहां हमने तुरंत पुलिस को सूचना दी, तुरंत ना पुलिस ने आके वहां की वीडियो बनाई, उसमें तस्वीर जुगितू है और इसकी नेम प्लेट इसके माता जी की जुगितू है। और बड़ी बड़ी बात होती मातृ शक्ति की। अरे मातृ शक्ति के नाम पे, जिसके माँ के नाम पे चोरी खुद इसका लड़का कर रहा है, उसे कैसे बचाएंगे। तो मेरा तो एक ही संदेश है, जहां भी समाज के लोग मुझे कहते हो मैं आने को तैयार हूं प्रूफ लेके। ये बड़ी बड़ी पंचायत कर रहे, एक बार मुझे भी बुला लेते और पूछ लेते क्या मामला है, लेकिन ये हमें बुलाना नहीं चाहते और एक तरफा पंचायत करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं। और उनका एक ही मोटिव है बस यहाँ कि उसे नेता बनना है बड़ा, उसे टिकट चाहिए एमपी का, विधायक का, और इसीलिए समाज को भ्रमित कर रहे हैं। यही चीज यहाँ पे वो काम करने का प्रयास कर रहा, इसका और कोई मामला नहीं है। गंदी राजनीति ये लोग यहाँ पे करना चाह रहे हैं।